आमरा हुमस बहरी महास, ईरान और अमरीका में झड़पें, दोनों का एक दूसरे पर सीज फायर की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। अमरीका का ईरान के जजीरा कशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। अमरीका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम सख्त जवाब देंगे। जो भी अमरीकी फोर्सेस पर हमला करेगा उसको सख्त जवाब दिया जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं देखना चाहता। अभी तक हमें ईरान का जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान की तरफ से संजीदा रद्द-ए-अमल आएगा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरान ने अमरीकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स पर हमला किया। ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया। जवाब में अमरीका ने ईरान की उन तंसीबात को निशाना बनाया जहां से हमला हुआ। अमरीका ने खुमैर, सिरक और कशम जजीरे के साहिलों पर हमले किए। फ़ज़ाई हमलों में खित्ते के कुछ मुमालिक का ताउन भी शामिल था। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने जासिक के इलाके में एक ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया। जहाज ईरानी पानियों से अपने हुर्मस की तरफ जा रहा था। अमारात की फजीरा बंदरगाह के सामने भी ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। अपने हुर्मस के मशरिक और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फौजी जहाजों पर हमला किया। कार्रवाई में अमरीकी फौजी जहाजों को काफी नुकसान पहुंचा। चीन की निशाना बनाए गए ऑयल टैंकर पर चीनी अमले की मौजूदगी की तस्दीक। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि अब तक किसी चीनी शहरी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। दूसरी जानिब ईरानी बहरिया ने ऑयल टैंकर ओशन कवाई को कब्जे में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की तेल बरामदात और कौमी मफादात को मुतासर करने की कोशिश पर कार्रवाई की गई। आबना हुर्मज़ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो मजीद ताकत से जवाब देंगे। अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज कामयाबी से आबना हुर्मज़ पार कर गए। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अमरीकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, बोले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The Field Marshal and the Prime Minister. And they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to. They asked us not to do it during the negotiations. जब भी कोई सिफारती हल सामने आता है अमरीका फौजी मुहिम जुई का रास्ता अख्तियार करता है। क्या अमरीका दबाव डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है या सदर को नई जंग में धकेला जा रहा है? ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरानी मिसाइल सलाहियत से मुतालिक CIA का अंदाज़ा गलत है। ईरान की मिसाइल और लॉन्चर सलाहियत 75 नहीं बल्कि 120% है। अपने आवाम के दिफा के लिए ईरान की तैयारी 1000% है। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई की अमरीका पर तनकीद, कहा अमरीका का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमरीका की जगह यूनाइटेड स्टेट ऑफ इडियट्स होना चाहिए। अमरीका 2 मरतबा आबना हुर्मज़ से गुजरने की कोशिश कर चुका है। अमरीका अपनी पूरी बहरिया के साथ भी आबना हुर्मज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर फिर हमलों का इल्ज़ाम। अमाराती वज़ारत दिफा ने कहा 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स को फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी से तबाह किया। ये तमाम हमले ईरान की जानिब से किए गए। ईरानी हमलों की रोकने के दौरान कुछ मलबा गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की 27 की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ने पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा।
रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार, वीटो किए जाने का इम्कान। रूसी मिशन के बयान में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की भी हिमायत। बहरीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत की करारदाद की हिमायत। करारदाद में ईरान से आपने होमस में हमले बंद और टोल ख़त्म करने का मुतालिबा। ईरान पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी तजावीज़ का अब तक बाकायदा जवाब नहीं दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी ने कहा, आपना हुर्मस का वाहिद मुमकिन हल जंग का मुस्तकिल खात्मा, नाकाबंदी उठाना है। अमरीकी इक़दामात ने खित्ते में कशीदगी को बढ़ाया है। ढाका टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश ने 4 विकेटों पर 301 रन बना लिए। मुशफिकुर रहीम 48 और लिटन दास 8 रन पर नॉट आउट रहे। कल सुबह दूसरे दिन की इनिंग्स का आगाज करेंगे। पहले दिन 85 ओवर का खेल मुमकिन हो सका। कप्तान नजमुल हसन चांतू 101, मोमिनुल हक 91 रन बनाकर आउट हुए। महमूदुल हसन ने 8 और शादमान इस्लाम 13 रन बना सके। शाहीन आफरीदी, हसन अली, मोहम्मद अब्बास और नुमान अली की एक विकेट। ढाका टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में 2 खिलाड़ियों का डेब्यू। अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट कैप दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की स्टेडियम आमद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने पाक बांग्लादेश टेस्ट मैच देखा। बांग्लादेश के मुशीर खारजा हुमायूं कबीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात के फ़रोग पर भी गुफ्तगू हुई। वफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में खुद जाकर अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों का इंतखाब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 45 इंतखाबी हलकों से 206 से ज़ायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। हुकूमत की एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, ऑपोजिशन के लिए हुकूमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऑपोजिशन जहां चाहे मुलाकात के लिए तैयार हैं। गेंद ऑपोजिशन के कोर्ट में है। मुल्क के मफाद में अना के खौल से बाहर आना होगा। मार के हक में पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 4 दिन से पाकिस्तान को ललकारने वाला भारत 4 घंटे में घुटने टेकने पर आ गया। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। जिंदा दिलों का शहर लाहौर मार्का हक के रंगों में नहा गया। शहर की सड़कें, इमारतें और बाजार सज गए। लिबर्टी चौक में अजीम शान कॉन्सर्ट की तैयारियां जारी। इंतजामिया के मुताबिक कॉन्सर्ट रात 8 बजे शुरू होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर में तकरीबात जारी। बच्चों, खवातीन और नौजवानों का जोश और जज्बा अरूज पर। मिसाइल मोटर वाले फ्लोट लाहौर की सड़कों पर रवां दवां। मार्का हक में इस्तेमाल होने वाले फतेह मिसाइलों के मॉडल्स की नुमाइश। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी का कराची में जश्न मनाने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है, मार्का हक मुकम्मल होने पर पूरी कौम जश्न मना रही है। पीपल्स पार्टी ने कल सीव्यू के मकाम पर जश्न का एहतमाम किया है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत कर्ज की रकम दी जाएगी।
बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात, ज़ाती मालिज की रसाई की दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अटियाला जेल। 12 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सेनेट में बयान देते हुए वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सेहत सहूलियत देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बुशरा बीबी को जेल मैनुअल के मुताबिक इलाज की सहूलियत दी जा रही है। रात को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो रात को ही अस्पताल ले जाया जाता है। ये नहीं हो सकता कि मेडिकल इमरजेंसी रात को हो और हम दिन की रोशनी का इंतजार करें। सिंध में गैरत के नाम पर रुबीना चांडियों के कत्ल का मामला सेनेट में जा पहुंचा। सेनेटर नसीमा एहसान ने नुक्ता एतराज पर मामला ऐवान में उठाया। कहा, भरे मजमे में लड़की को गोलियां मार देना इंतहाई बेईमाना इकदाम है। मुलविस मुजरिमान को सरेआम फांसी दी जाए। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, गैरत के नाम पर कत्ल में सजा देने की शरह सिर्फ 5% होना अफसोसनाक है। मामला इंसानी हुकूक की कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं, वफाकी हुकूमत को आवाम की फिक्र नहीं। आज मुल्क में लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। 12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सूबे में अमन नहीं होगा तो सूबा कैसे आगे बढ़ेगा? जब अमन नहीं होगा तो रोज़गार नहीं होगा, सरमाकारी और तरक्की भी नहीं होगी। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और सिक्योरिटी फराहम करेगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात में गुफ्तगू और सरफराज भुट्टी ने कहा, सूबे में मेगा मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ और तकमील की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। तरक्याती मनसूबों और नए मवाक़ों को अमली जामा पहनाया जाएगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है, कराची में तजावुजात की भरमार है। शहर की बेहतरी के लिए अफसरान को अपना किरदार अदा करना होगा। ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को मायूस नहीं होना। हम एटमी कुव्वत हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब इलेक्ट्रिक बाइक पर सिर असम्बली पहुंचे। सहाफ़ी ने पूछा कि क्या हाफिज नेमो रहमान के डर से बाइक पर आ गए हैं? मुर्तज़ा वहाब बोले, किसी से डरता नहीं हूँ, खौफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है। KMC मुलाजिमीन को 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं। मुलाजिमीन को मज़ीद इलेक्ट्रिक बाइक्स दी जाएंगी। जब से मैं यहाँ से आई हूँ, पहले उन्होंने मुझे बैलेंस सारा सिखाया और यहाँ पे प्रॉपर सिमुलेटर्स हैं। आप उनके अंदर बैठकर प्रॉपर आपको सारी गाइडलाइंस मिलती है। मैं इंस्ट्रक्टर इसीलिए हूँ कि मैं आप लोगों को ब्रीफ कर सकूँ, बता सकूँ, आपको गाइड करूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे हैं, फ्यूचर में वो चीज़ें आपके सामने ना आए। ख़वातीन की खुद मुख्तारी की नई दस्तक। लाहौर में ख़वातीन स्कूटीज़ पर बेटियां और बहनें खुद एतमादी का इस्तारा बन गईं। ख़वातीन राइडर्स फनी महारत में किसी से पीछे नहीं। ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर का कहना है, ख़वातीन में ड्राइविंग की सलाहियत मर्दों से कम नहीं। इंडोनेशिया के जजीरे पर आतिशफिशा फटने से तबाही। लावा और राख के इखराज के बायस 2 गैर मुल्कियों समेत 3 अफराद हलाक, 10 लापता। दुश्वार गुजार इलाके और मुसलसल आतिशफिशानी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक और संगे बिल अबूर कर लिया। पुर्तगाली स्टार का सऊदी प्रो लीग में 100वां गोल मुकम्मल। अल नसर के अल-शबाब को 2 के मुकाबले 4 गोल से शिकस्त। यूएफा यूरोपा लीग में फ्राइबर्ग ने तारीख रकम कर दी। स्पोर्टिंग बर्का को 3-1 से शिकस्त देकर पहली बार फाइनल में पहुंची। ऑस्टन विला ने टोटेनहम फॉरेस्ट को हराकर यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। WRC पुर्तगाल का रैली के सनसनीखेज मुकाबले। ओलिवर ने इफ्तिताही मैच में कामयाबी हासिल कर ली। फ्रांसीसी एड्रियन फोरमोस्ट 3.4 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे।
और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ले आया एक और शाहकार ड्रामा इंस्पेक्टर सबीहा की मुनफरिद और सनसनीखेज कहानी। ड्रामा मिनी सीरीज गुनाह का प्रीक्वल है। देखिए हर जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।